Today we'll do fourth chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means राख, वो राख जिसने ट्रीज को खिला दिया, ब्लूम कर दिया, उसके ऊपर नए नए फ्लावर्स आना शुरू हो गए। उसी ऐश को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी राख थी जिसकी वजह से ट्रीज एकदम से ब्लूम होना शुरू हो गए, उनके ऊपर नए नए फ्लावर्स और फ्रूट्स आना शुरू हो गए थे। ओके, ये एक जैपनीज टील है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैम्योज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। डैम्योज मीन्स इन द 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स। जापान में 19th सेंचुरी में जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे उन्हें डैम्योज कहा जाता था। इन हिंदी वी कैन से नवाब। नवाबों के पुराने अच्छे दिनों में एक ओल्ड कपल था जिनके पास एक ही पेट था और वो था उनका छोटा सा डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था तो इसीलिए वो अपने डॉग को इस तरह से प्यार करते थे जैसे कि वो कोई बेबी हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन फॉर ब्लू क्रेप। क्रेप मीन्स अ सॉफ्ट क्लॉथ, एक बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ होता है। जो पुरानी नवाबिन थी उसने जो है इस डॉग के लिए एक ब्लू क्रेप से कुशन बनाया था। एंड एट मील टाइम म्यूको फॉर दैट इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। और मील टाइम पर, खाने के टाइम पर, म्यूको जो कि इस डॉग का नेम था, वो इस तरह से इतना कंफर्टेबली होकर इस कुशन के ऊपर बैठता था जैसे कि कोई कैट बैठती थी। Okay, the kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks। और जो काइंड पीपल थे, ये जो काइंड ओल्ड कपल था, ये अपनी ही चॉपस्टिक्स के साथ फिश के टुकड़े इस डॉग को खिलाती थी। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और बॉइल्ड राइस जितना वो खाना चाहता उतने बॉइल्ड राइस उसको खिलाती थी। द ट्रीटेड द डम क्रीचर loved its protector like a being with soul। being with soul means like a human child। और इस तरह से ट्रीट किए जाने की वजह से ये जो डम क्रीचर था, ये जो गूंगा जीव था, उन्हें इस तरह से प्यार करता था जैसे कि कोई ह्यूमन बच्चा, ह्यूमन चाइल्ड प्यार करता है। ओके, द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर। ओल्ड मैन जो है एक राइस फार्मर था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इन टू द फील्ड्स। डेली जो है हो एंड स्पेड्स के साथ, अपनी कसी के साथ, अपने इक्विपमेंट्स के साथ, जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ जो है फील्ड में काम करने के लिए करते हैं, उन इक्विपमेंट्स के साथ डेली फील्ड्स में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटोसामा एज द सन इज कोल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। और मॉर्निंग से लेकर ओ टेंटोसामा मीन्स सन, मॉर्निंग से लेकर शाम तक, जब तक कि सन जो है हिल्स के पीछे नहीं छिप जाता था, तब तक हार्ड वर्क करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और हर रोज़ जो है डॉग भी उसे उसके वर्क के पीछे जाता था। मीन्स हमेशा डेली जो है वो डॉग भी उसके फील्ड में उसके साथ जाता था। ओके, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इनटू द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वार्म्स। लेकिन कभी भी उन वाइट हेरॉन्स, जो वाइट बगुले होते थे, जो कि ओल्ड मैन के फुट स्टेप पर चलते हुए वर्म्स को, कीड़ों को पिक करते रहते थे खेतों से, उन्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। अदरवाइज तो डॉग्स क्या होते हैं, अगर उन्हें कोई बर्ड दिखाई देता है तो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ओके, लेकिन ये डॉग ऐसा कभी नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड टू everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और ये जो ओल्ड फेलो था, यानी कि ये जो ओल्ड मैन था, वो हर एक चीज़ जिसके अंदर लाइफ है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु था और हर रोज़ बर्ड्स को खिलाने के लिए वो उबला हुआ खाना लेकर आता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन डॉग जो है उसके पास दौड़ता हुआ आता है। पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। अपना जो पोज होते हैं वो उसके पैरों के ऊपर लगा लेता है और कुछ स्पॉट, यानी कि कुछ जो एरिया था पीछे की तरफ, उसकी तरफ इशारा करता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट द पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। ओल्ड मैन ने पहले सोचा कि पेट सिर्फ उसके साथ खेल रहा है तो उसकी तरफ उसने ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes। लेकिन डॉग जो है कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही आगे पीछे जाता रहा और हम उसके साथ ऐसा ही करता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching। और फिर ओल्ड मैन ने उस डॉग को फॉलो किया कुछ यार्ड की दूरी पर, जहाँ पर इस क्रीचर ने, इस एनिमल ने, यानी कि उस डॉग ने अभी अभी कुछ खोदा हुआ था। Thinking it was possibly a buried bone of bit or bit of fish,
ओल्ड मैन ने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई फिश की हड्डी दबी हुई होगी, क्योंकि एनिमल्स जो डॉग होते हैं स्पेशली वो क्या करते हैं, बोन को खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ओल्ड मैन ने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई फिश की हड्डी दबी हुई होगी। इसीलिए उसने जो है अपनी हो के साथ अर्थ को खोदा, और जैसे ही उसने अर्थ को खोदा तो उसने क्या देखा, ये क्या, यहाँ पर तो सोने का ढेर लगा हुआ था। ओके, Thus in an hour the old couple were made rich, और कुछ ही घंटों में ओल्ड कपल रिच अमीर बन गया। द गुड soul bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors। ये जो ओल्ड कपल था इसने कुछ ज़मीन का टुकड़ा लिया, अपने फ्रेंड्स को दावत दी, और इसके जो आसपास के जो गरीब नेबर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा दान भी दिया। As for the dog they patted him till they nearly smothered him with kindness। और डॉग को वो हमेशा जो है प्यार के साथ हमेशा पेट करते रहते थे, तब तक पेट करते थे जब तक कि वो थक नहीं जाता था या थक कर सो नहीं जाता था। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में एक विकेड, विकेड मीन्स दुष्ट, एक दुष्ट ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, ना तो वो सेंसिटिव थे ना ही काइंड थे, मीन्स ना तो वो किसी चीज़ को समझते थे ना ही दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल द डॉग्स वेन एवर एनी पासिस देयर हाउस। जो हमेशा जो है डॉग्स को किक करते रहते थे, मारते रहते थे और उन्हें स्कॉल्ड करते रहते थे जब भी कोई डॉग उनके घर से पास होता था। तो ओके, Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। और जब उन्होंने अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना तो उन्होंने भी एक डॉग लिया और उसको अपने गार्डन में बांध दिया, और उसके सामने जो है फिश के कुछ टुकड़े डाले और दूसरा जो टेस्टी फूड होता है वो भी डाला। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और इस चीज़ की होप कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि शायद ये उनके लिए भी सोना खजाना जो है ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन डॉग जो है इस क्रूअल पेयर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसने ना तो खाया और ना ही वहाँ से मूव किया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स। और फिर जो है वो जो ये कपल था, जो ये विकेड कपल था, उन्होंने कुत्ते को डोर से बाहर खींचा, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ एक स्पेड एंड हो भी लिया। नो सोनर हैड द डॉग got near a pine tree growing into the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। और जल्दी ही डॉग जो है एक पाइन ट्री के पास गया, और पाइन ट्री के नीचे जो ग्राउंड था वहाँ से उसने खोदना शुरू कर दिया अपने पोस के साथ, और ग्राउंड को स्क्रैच किया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके नीचे कोई खजाना दबा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज इट डांस्ड विद जॉय। और जो ग्रेडी ओल्ड फूल मीन्स जो बूढ़ा आदमी था, जो बहुत ज़्यादा लालची था और जो लालच इसकी वजह से, जॉय की वजह से खुशी में नाच रहा था कि भाई हाँ उनको भी खजाना मिल गया है, उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से मुझे स्पेड एंड हो दो। Then the covetous old fellow, covetous means greedy, then the greedy old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। अब इस greedy old fellow ने अपने स्पेड और हो के साथ डिग करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन एक डेड किटन थी, मरी हुई बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। और उसकी स्मेल की वजह से उन्होंने उनके जो टूल्स थे उनको नीचे गिरा दिया और अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग के ऊपर गुस्सा होकर द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। ओल्ड मैन ने उसको किक किया और तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और ओल्ड वुमेन ने इस काम को फिनिश किया, जो डॉग था उसकी हेड को कट करके अपनी शार्प हो के साथ, मीन्स उसके हेड को पूरी तरह से कट कर दिया। देन दे फ्लंग him into the hole and heaped the earth over his carcass। carcass means dead body, flung means threw। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक होल में डाल दिया, फेंक दिया और उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो है मिट्टी गिरा दी। एक्चुअली ये जो डॉग था ये उस नाइस ओल्ड कपल का ही डॉग था। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। अब जो डॉग का ओनर था, मीन्स वो जो नाइस ओल्ड कपल में से ओल्ड मैन जो था, उसने अपने
पेट के बारे की डेथ के बारे में सुना और बहुत उसको दुख हुआ, उसको इतना दुख हुआ जैसे कोई अपने बच्चे के मरने पर दुख होता है। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात के टाइम पर ही वो पाइन ट्री के नीचे गया। ओके, ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाई। सच एज आर यूज्ड फॉर टॉम्स, जैसे कि एक टॉम के लिए जो टॉम होती है, जो कब्र होती है, उसके लिए यूज़ की जाती है, वैसे ही किया। एंड इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर उसने कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और फिर उसके बाद उसने वहाँ पर एक कप ऑफ वाटर रखा, खाने ट्रे में कुछ खाना रखा, और वहाँ पर कुछ अगरबत्तियाँ उसने जलाई। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। वो जो है अपने डॉग को बार बार याद करके रो रहा था, उसके लिए दुख मना रहा था, और उन सभी नामों को पुकार रहा था जिन नामों से वो उस टाइम पर उसे पुकारता था जब वो जीवित था। ओके, द नाइट स्पिरिट ऑफ द That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. और उसी रात को कुत्ते की जो डॉग की जो आत्मा थी उसके सपने में दिखाई दी, और उसने कहा कि जो मेरी ग्रेव कबर के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो और उसकी हेल्प से एक मॉर्टर बनाओ। मॉर्टर मीन्स बोल, एक ऐसा कटोरा जिसको कुछ चीज़ों को कूटने के लिए यूज़ किया जाता है, ओखली टाइप आप कह सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि उस पाइन ट्री को यूज़ करके एक मॉर्टर बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, और एक चक्की बनाओ अपने बीन सॉस के लिए। ओके, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, सो ओल्ड मैन ने उस ट्री को कट कर दिया एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और जो ट्रंक का तने का जो मिडल पार्ट था उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 2 फीट लॉन्ग विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चीजल। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, और और अपने लेबर के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ उसने कुछ उसको जो है जलाकर, कुछ अपनी चीजल आरी के साथ उसने जो है उसको एक होलो प्लेस बना दिया, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक छोटा सा जो बोल होता है, मीन्स एक छोटा सा जो कटोरा होता है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ द वुड, फिर उसके बाद जो है उसने लकड़ी से एक बड़ा सा लॉन्ग हैंडल हैमर बनाया, सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, और इसका यूज जो है उसने राइस को कूटने के लिए किया। ओके, व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब न्यू ईयर का टाइम पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने जो है कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की सोची। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, और जब राइस पूरी तरह से बॉयल हो गई तो ग्रैनी ने इसको जो है मॉर्टर में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू द डो, और ओल्ड मैन ने अपना हैमर उठाया क्योंकि इन राइस को डो आटा बनाने के लिए। एंड द बोल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग एंड द बॉल्स फेल हैवी, और बॉल्स जो है ये वो जो ब्लोज फेल हैवी, और जल्दी ही वो जो है हैवी हो गया, और अब ये जो है बेक करने के लिए पेस्ट्री पूरी तरह से रेडी थी। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और जल्दी ही ये जो जितना भी उन्होंने पेस्ट्री बनाने के लिए राइस को कूटा हुआ था, ये पूरा का पूरा मास जो है एक गोल्ड कॉइन्स के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. ओके, और जब ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल को लिया और उसके अंदर बीन्स डाले, उनको ग्राइंड करना शुरू किया, तो उसके अंदर से अनाज की बजाय क्या हो रहा था, गोल्ड जो कॉइन थे उनकी बारिश हो रही थी। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ग्राउंड, और उसी टाइम पर जो एनवियस मीन्स जो लालची नेबर थे वो विंडो से झांक कर देख रहे थे जब बॉइल्ड बीन्स जो है ग्राउंड पर गिर रहे थे। गॉडी मी cried the old hag as she saw each dripping of the sauce turning into the yellow gold। और जो ओल्ड वुमेन थी, जो विकेट ओल्ड वुमेन थी, वो उसने क्या किया, चिल्ला कर कहा कि गुडी मी, और वो तब तक देखती रही जब तक कि वो जो येलो सॉस की हर एक ड्रॉप येलो गोल्ड में बदल रही थी।
until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही मिनट्स में मिल के नीचे जो टब था वो सोने के सिक्कों से भर गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और इस तरह से ओल्ड कपल दोबारा से अमीर बन गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड द मैजिक मिल। और नेक्स्ट डे जो ये ओल्ड कपल था, जो विकेड ओल्ड कपल था, वो अपने नेबर्स के घर आता है और उनसे मोर्टर और मैजिक मिल उधार पर ले जाता है। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने एक को बॉइल्ड राइस के साथ फिल किया और दूसरे को बीन्स के साथ फिल किया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पॉन्ड एंड द वुमेन ग्राइंड। और फिर उसके बाद ओल्ड मैन ने कूटना शुरू किया और वुमेन ने ग्राइंड करना शुरू किया, पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन कूटना और पीसना शुरू किया, उसी टाइम जो है सारा का सारा जितना भी मटेरियल था वो कीड़ों में बदल गया था, वॉर्म्स में बदल गया था। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और गुस्सा होकर उन्होंने इस मिल को चॉप कर दिया, काट दिया और उसको जो है एज अ फायरवुड, जलाने की लकड़ी के रूप में यूज़ करने लगे। ओके, नेक्स्ट, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। और उसके ज़्यादा लंबे टाइम बाद नहीं, थोड़े टाइम बाद ही जो गुड ओल्ड मैन था उसे दोबारा से सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक टू हिम। उसके स्पिरिट, उसके डॉग की जो आत्मा थी उसके साथ बातें कर रही थी। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बोट द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसने उसे बताया कि कैसे जो ये दुष्ट लोग थे उन्होंने पाइन ट्री से बनाई हुई मिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम इनटू द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब डॉग स्पिरिट ने कहा कि ये जो मिल की एशेज है, राख है, उसको वहाँ से लो और उनको जो है विदर्ड मीन्स बेयर एंड ड्राई, जो ड्राई ट्रीज हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दो और वो एकदम से ब्लूम हो जाएंगे, खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। ओल्ड मैन उठा और उसी टाइम पर अपने विकेड नेबर के घर पर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस। और जहाँ पर उसने देखा कि ये जो मिजरेबल, ये जो बुरे ओल्ड पेयर था, वो अपनी फायरप्लेस मीन्स चिमनी के किनारे पर बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो कि फ्लोर के मिडल में थी। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वहाँ पर वो धुआं कर रहे थे और स्पिन कुछ काट भी रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ द मिल। और फिर बीच बीच में वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों और पैरों को सेक रहे थे उस आग के साथ जो कि मिल को जलाने की वजह से हो रही थी। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। और उनके पीछे जो है ब्रोकन पीसेस की एक पाइल, एक ढेर लगा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हमली आस्क फ्रॉम द फॉर द एसेस। और ये जो गुड ओल्ड मैन था उसने बड़ी विनम्रता से राख के लिए पूछा। दो द कॉफ्टियस पीपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ he were a thief and they let him fill his basket with the ashes। और ये जो कॉफ्टियस लालची ओल्ड कपल था उन्होंने अपनी नाक चिढ़ाई उसके प्रति, उसकी तरफ नाक चिढ़ाई और उसको इस तरह से डांटा जैसे कि वो कोई चोर था। लेकिन एट लास्ट उन्होंने जो राख थी उसकी बास्केट भरने के लिए उसको बोल दिया था। ओके, ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। और घर आने पर ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को अपने साथ लिया और वो दोनों गार्डन गए। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। और ये विंटर का टाइम था और उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उसने एंड लो स्पाउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफॉर्म्ड द एयर। उन्होंने एक पिंच ऑफ एस मीन्स एक राख की चुटकी ली और उसको उस ट्री पर उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया। और ये देखो, ये क्या, ये जो बेयर ट्री था वो पूरी तरह से फूलों से और पिंक ब्लॉसम से पूरी तरह से भर गया था और उसकी जो खुशबू थी वो हवा में फैल गई थी। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। और ये जो खबर थी वो पूरी तरह वो गांव में फैल गई थी और हर कोई इस वंडर को, इस आश्चर्य को देखने के लिए वहां पर आया। द कॉफ्टियस ओल्ड कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। और ये जो कॉफ्टियस लालची ओल्ड कपल था उसने भी इस कहानी को सुना। एंड द गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम्स। और उन्होंने जो बची हुई मिल की जो बची हुई राख थी उसको इकट्ठा किया और फिर वो लोग भी जो है विदर्ड जो सूखे हुए ट्रीज थे उनको ब्लूम करने के लिए उसको लेकर चले गए थे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेम्यू वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड।
और जो ये काइंड ओल्ड मैन था उसने ये सुना कि उनका जो लॉर्ड यानी कि उनका जो भगवान ही कहते थे वो लोग, नवाब जो है वहाँ रोड से पास हो रहा है नियर द विलेज के पास से। सेट आउट टू हिम टेकिंग हिज बास्केट्स ऑफ एसेस, और वहाँ पर वो जो है अपने राख की टोकरी लेकर गया। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन्स मीन्स काफिला, ओके, प्रोसेशन, जैसे ही काफिला पास आया, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। वो जो है एक ओल्ड विदर्ड, एक पुराने सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया, जो कि कहाँ पर, वे साइड पर था, रास्ते की साइड पर था। नाउ इन द ओल्ड डेज ऑफ द डेम्योस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पासिस बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। और उस टाइम पर, डेम्योस के नवाबों के टाइम में ये एक कस्टम था, रिवाज था कि जब भी नवाब वहाँ से गुजरते थे तो सभी लोगों को अपने घरों की विंडोज को बंद कर देना होता था। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर्स so as not to commit to the impretenses of looking down on his lordship। इवन वो क्या करते थे, अपने विंडोज को पेपर के साथ इस तरह से क्लोज कर देते थे कि कोई भी बाहर ना देख सके, और ये जो प्रोसेशन, ये जो काफिला जा रहा होता था उनके ऑनर का, उनके नवाब का, इसको कोई भी बुरी दृष्टि से ना देखे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फेल अपॉन their hands and knees and remain postures till the procession passed by। और रोड पर जितने भी लोग होते थे वो अपने नीज पर, अपने घुटनों पर बैठ जाते थे, झुक जाते थे, अपने हाथ जोड़ते थे, और ऐसे पोस्चर में वो तब तक रहते थे जब तक कि ये काफिला वहाँ से पास नहीं हो जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, ये काफिला पास आया। वन टॉल कंपेटेंट मैन मास्ट अहेड, और काफिला पास आया और एक टोल कंपेटेंट मैन आगे आगे चल रहा था। कंपेटेंट मीन्स जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और वो लोगों को चिल्लाते हुए कह रहा था कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और जब प्रोसेशन, ये जो काफिला जा रहा था, गुजर रहा था, लोग जो अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, और जल्दी ही जो वैन का जो लीडर था, मीन्स जो राजा की पालकी को चला रहा था, उसका जो लीडर था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो जो है उसको गुस्से में कुछ कहने वाला था। बट सीइंग दैट ही was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by। लेकिन उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, तो उसने ऐसे ही pretend मीन्स शो करना, ऐसे शो किया कि जैसे उसने उसे नोटिस ही नहीं किया और वहाँ से चला गया। So when the daimyo's palki drew near, the old man taking a pinch of ashes from the basket scattered it over the tree। और जैसे ही नवाब की पालकी पास आई, ओल्ड मैन ने एक चुटकी राख की अपनी बास्केट से ली और उसको ट्रीज पर स्कैटर्ड कर दिया। ओके, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, और एक ही क्षण में ये पूरी तरह से खिल गया था। द डिलाइटेड डेम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। और जो खुश हुआ डेम्योस था, नवाब था, उसने अपने काफिले को ऑर्डर दिया कि रुके और इस वंडर को देखे, उस जो ये व्यू था उसको देखें। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents to silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle। और उसने जो है ओल्ड मैन को बुलाया, उसको थैंक यू बोला, और उसको जो है एक सिल्क रोब क्या होता है, एक ऐसा क्लोथ जो शोल्डर से लेकर टोस तक होता है, मीन्स पूरी बॉडी को जो कवर कर लेता है। ओके, सो एक सिल्क रोब दिया, स्पंज केक दिया, फैंस दिया, और दूसरे बहुत सारे गिफ्ट उसको दिए। और इवन उसने अपने कैसल, अपने महल में भी उसको इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और इस तरह से ओल्ड मैन खुशी खुशी जो है घर चला गया अपनी इस खुशी को अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब ग्रीडी नेबर ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी जो है कुछ मैजिक एशेस लिए और हाईवे पर चला गया। देन ही वेटेड अंटिल अ डेम्योस ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। और फिर उसने जो है डेम्योस के ट्रेन का काफिले का वेट किया और दूसरे लोगों की तरह घुटनों पर बैठने के बजाय वो जो है एक विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया था। व्हेन द डेम्यो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली
अंडर हिम, और जब डेमियो नवाब जो है डायरेक्टली उसके बिल्कुल सामने था, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, उसने एक मुट्ठी राख के ली और उसको ट्री के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन टू द नोजेज एंड द आइज ऑफ द डेमियोज एंड हिज वाइफ, और जो विंड चल रही थी, हवा चल रही थी, इसकी वजह से जो ये डस्ट थी वो नवाब और उसकी वाइफ की नोज और आइज में घुस गई थी, सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिसकी वजह से वो छींकने लगे थे और उनका गला रुक गया था। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इसकी वजह से जो काफिला था उसकी शान और शौकत भी पूरी तरह से स्पॉइल हो गई थी। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और वो मैन जिसका ये काम था, जो हमेशा ये कहता रहता था ना कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, उसने ओल्ड फेलो को कॉलर के से पकड़कर नीचे खींचा, ट्री से नीचे खींचा, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री से नीचे खींचा, एंड टम्बल हिम एंड हिज एशेस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसने जो है उसकी जो एस बास्केट थी यानी कि राख की टोकरी थी, उसने रोड पर एक गड्ढे में उसको गिरा दिया, और उसको देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको फिर जो है बहुत ज़्यादा पीटा, और बहुत ज़्यादा पीटने के बाद उसको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड अ ग्रीन ओल्ड एज, और इस तरह से जो ये बुरा दुष्ट ओल्ड मैन था मड में कीचड़ में ही मर गया, लेकिन ये जो डॉग के काइंड फ्रेंड थी वो पीस और प्लेंटी के साथ अपनी जो ग्रीन ओल्ड एज थी, अच्छी ओल्ड एज थी, दोनों जो है वो और उसकी वाइफ उन्होंने अपनी अच्छी ओल्ड एज को जीना शुरू कर दिया था। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।